औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेक्चर नंबर 2 है बेटा। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था आप लोगों का दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमने स्टार्ट किए थे, और वहाँ पे हमने जिस क्लासिफिकेशन हमने डोबेरिनियर-स्ट्राइट का हमने क्लासिफिकेशन आप लोगों को दिया था। इस वाले टॉपिक में जो आज हम करने जा रहे हैं, इस पर योर सिलेबस हमें करना है बेटा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये हमें पढ़ना है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो बेटा, डोबेरिनियर के बाद फिर बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनको इनकरेज मिला कि मतलब जो नून एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनने काम किया, उसमें से न्यूलैंड का हमें पढ़ना है। न्यूलैंड ने क्या बोला, देखो न्यूलैंड ने एक लॉ दिया जिसको कहा गया लॉ ऑफ ऑक्टेव से। ऑक्टेव मतलब 8। ठीक, उसमें ये क्या कहते हैं आप लोगों को मैंने पूरा समझा दिया था कि यहाँ पे न्यूलैंड कंपेयर करता है अपने क्लासिफिकेशन को किसके साथ, विथ ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक के साथ, म्यूजिकल स्केल। जैसे कि म्यूजिकल नोट्स होता है बेटा, जो बेसिक नोट्स होता है सा र ग म प द नी सा। ठीक है, जैसे कि म्यूजिकल नोट्स में जो फर्स्ट वाला सा और 8th वाले पे फिर से सा जो रिपीटेशन होता है, लाइक वाइज जो उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जिस वाले एलिमेंट्स को जिस भी एलिमेंट को फर्स्ट मानो और जो 8वें वाले पोजीशन पे एलिमेंट आएगा, उन दोनों का प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल करेगा। जरे उसने इस तरीके से अपना एक लॉ दिया। ठीक है, उसने क्या किया, उसने एलिमेंट्स को when the elements are arranged in the increasing order of atomic masses, the properties of every 8th element are similar to the first one। देखो, when the elements are arranged in the increasing order of atomic masses, जैसे उसने क्या किया, अपने टाइम पे जितने एलिमेंट्स नोन थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में उसने रखते गए, तब द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट वन। जिस भी एलिमेंट को फर्स्ट माना और जो 8वें वाले पोजीशन पे एलिमेंट आएगा, उन दोनों का प्रॉपर्टीज आपस में क्या हो रहा था, रिजेंबल हो रहा था, सिमिलर आ रहा था। लाइक दैट इन केस ऑफ ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। ठीक है, यहाँ हम इसको कह सकते हैं, ही कंपेयर्ड दिस टू द octaves found in music। Therefore he called it the law of octave।
इसीलिए उसने किसके साथ कंपेयर किया, ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक के साथ कंपेयर किया, और इसीलिए इस लॉ को क्या कहा गया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है। ये उसका इस तरीके से उसने दिया था। जैसे कि आप लोग टेबल में देख लीजिएगा उसके टाइम पे, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस वगैरह निकल आया था। लिमिटेशन ऊंची भी मिन्नी से बना का, तो थ्योरी ये देने के बाद उसने क्या बोला था कि एवरी एट एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट वन, इस तरीके से। इसीलिए उसने इसको कंपेयर किया विद ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक के साथ, और इसीलिए इसको नाम दे दिया उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव जरे। ठीक है। अब उसके बाद कुछ लिमिटेशन, ड्रॉबैक्स या डीमेरिट्स, डिसएडवांटेज जो हम कह सकते हैं वो निकला। क्या निकला नीज बना का, तो जो उसने जो थ्योरी दिया था ये वाला थ्योरी, वो सिर्फ उसके टाइम पे जमची एलिमेंट्स नून उत्पिन्न का, तो गांव में के अप्लाई छेन में चुक खचिक सु पिक्शन उत्सुक दे एरिया नल्ताना का, तो वहां पे वो अप्लाई नहीं हो रहा था। तो पहला वाला लिमिटेशन हम ये लिख सकते हैं, इट वाज फाउंड that the law of octaves was applicable up to calcium only. So as after calcium every eighth eighth element did not possess properties similar to that of फर्स्ट। ठीक है। ने उदी कोई जो थ्योरी है वो सिर्फ अप्लाई हो रहा था कैल्शियम तक ही। कैल्शियम इर्गियम नल्ता ना का, तो एट्थ एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट के साथ रिजेंबल छिन मेत्सुक, जिसकी वजह से उसका ये थ्योरी जो है वो फेल हो गया। यहाँ चिक it was assumed by Newland that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in future। इस तरीके से उसने बोला था कि उसने क्या बोला कि मेरे टाइम पे न्यूलैंड ने एज्यूम किया कि 56 एलिमेंट्स नून है, और फ्यूचर में यंग आइंदा दोबारा कोई भी एलिमेंट डिस्कवर छचमें जेरेजिस जो गलत साबित हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब और एक उसने क्या बोला बेटा, यहाँ चिची in order to fit the known elements in his table, he put some unlike elements under the same
नोट ठीक है खोजने ची सकते खुरी टेबल पे अनुसार एलिमेंट्स नून पिन्ना उदुन गामा यों चुप पे फिला खोज जगह खची कची बस पिंसो कहीं कहीं पे उसने एक ही कॉलम में ऐसे एलिमेंट्स को रखे जिनका प्रॉपर्टी जो है वो रिजेंबल नहीं कर रहा था और एक ही जगह पे दो दो एलिमेंट्स को रखे। फॉर एग्जांपल जो कोबाल्ट एंड निकल को कोबाल्ट एंड निकल को उसने क्या किया CO कोबाल्ट और निकल को खोजची वसुक एक ही जगह स्लोट टिके जासुक और दे कॉलम पे जासुक जिसमें जो एलिमेंट्स थे उनका और इनका प्रॉपर्टी जो है वो रिजेंबल नहीं कर रहा था। ठीक है दिस कुछ लिमिटेशंस विंगसुक दो नया जिची खोजची बसुक जो आयरन होता है बेटा आयरन का प्रॉपर्टीज वो कोबाल्ट और निकल के साथ रिजेंबल कर रहा था उसको उठा के आयरन को कहीं दूसरे एलिमेंट्स के साथ खोज जक्स पिंसो कोबाल्ट और निकल के साथ उसको नहीं रखा वो उसका और एक लिमिटेशन निकला। ठीक है बेटा ये कुछ लिमिटेशंस थे जिसकी वजह से न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो फेल हो गया। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने काम किया और उनको बहुत ज्यादा इनकरेजमेंट मिला एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने पे। ठीक है नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम दूसरा और एक कुछ जो है वो दूसरा और एक क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक रख लेते हैं बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।